हरियाणा के करनाल स्थित डेरा कार सेवा गुरुद्वारा में मंगलवार को राज्य के 9 से 10 किसान संगठनों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य स्तर के मुद्दों पर एकजुट होकर के आंदोलन चलाने की हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। इस मोर्चे में शामिल सभी किसान संगठन मिलकर किसान और मजदूरों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने मजबूत तरीके से अपनी बात करेंगे। आगामी 8 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोर्चे द्वारा मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद होने वाली बैठक में भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। किसान नेताओं ने स्पष्ट ये कर दिया है कि ये मोर्चा किसी एक संगठन का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के किसान संगठनों का साझा मंच है। इसका उद्देश्य है कि सभी संगठन एक मंच पर आकर जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने यह भी तय किया है कि 8 अगस्त को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद आंदोलन की अगली रणनीति भी तय की जाएगी। किसान नेताओं ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़े स्तर पर जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। तो उधर किसान संगठन के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। किसान आंदोलन तो सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सब किसान, पूरी दुनिया के किसान, पूरे देश के किसान एक होंगे तो किसान की दशा भी सुधरेगी और किसान की आवाज़ भी बुलंद होगी और किसान किसी भी सरकार को किसान की सुननी पड़ेगी। और जब किसान मजदूर जब एक हो जाएगा और जब अन्नदाता और जो कामगार, जो कमेरा वर्ग एक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं हर सरकार की जवाबदेही तय होगी। और मैं तो किसान और मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के लिए हमें एक होना पड़ेगा और एक होकर हम अपनी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ सकते हैं। ज्ञात है कि भाजपा हमेशा से किसानों के हित में रही है। इसी बदौलत जो है तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जहाँ तक किसानों की हित की बात है, हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जिसके अंदर 24 फसलें MSP पे दी जा रही हैं। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ पर सीधा डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। बीच की जो जमाखोरी थी उसको बंद करके डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। आज किसानों के हित के लिए जगह जगह पर पानी के स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं। वाटर लेवल जो है उसको अच्छा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और जहाँ तक संगठनों की मीटिंग करने की बात है, एकत्रित होने की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनका हक है, उन्हें करना चाहिए, पर राजनीति से दूर रहकर करना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले भी जो किसान आंदोलन हुए और पहले भी काफ़ी बार प्रोटेस्ट हुए तो वो सरेआम बाद में एक्सपोज हुआ कि वो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके हाथों की कठपुतलियां बनकर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और नायब साहब ने नायब फैसले किए हैं किसानों के हित में और आगे भी करते रहेंगे। हरियाणा के 9 संगठन ने मिलकर एक हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा बनाया है, जो हरियाणा के किसान और मजदूरों की लड़ाई के लिए, हरियाणा सरकार के पास अपनी मांगें उजागर करने के लिए, अपनी मांगें किसानों की और मजदूरों की मांगें मनवाने के लिए, संघर्ष के लिए अपना संघर्षित होगा। उसके अंदर हमारे पगड़ी संभाल जट्टा से मनदीप नथवान जी, किसान मजदूर संगठन से उम्मेद सिंह जी रोहतक से, और BKU पेवा से प्रिंस वड़ैच जी, और पानीपत से किसान भवन से सूरज बहन जी, और सर छोटू राम BKU सर छोटू राम से जगदीप औलख जी, उनके सभी साथी, और भारतीय किसान एकता से लखविंदर जी, और हमारे किसान भारतीय किसान पंचायत अपना दलवीर जी सोनीपत से, सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हरियाणा के किसानों के और मजदूरों की लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे। आज जो मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है, हरियाणा के तमाम लड़ने वाले संगठनों को एक मंच पे लेके आएंगे, क्योंकि जैसे खतरा है देश के अंदर कारपोरेट है जो वो हमारी जमीन लेना चाहता है। कारपोरेट लगातार कब्जा करता जा रहा है जमीन पर। जैसे अमेरिका हमारी मंडी पे कब्जा करने की साजिश रच रहा है, जिससे हमारे किसानों की फसलें, दूध सब कुछ रुल जाएगा। पहले ही दाम नहीं मिलते। पहले ही देश का जो किसान है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अमेरिका हमारी देश की मंडी पे कब्जा करना चाहता है। अब समय आ गया कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आज मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया है कि अगस्त क्रांति को समर्पित 8
अगस्त को सारे हरियाणा के जिला मुख्यालयों को मांग पत्र देंगे और जल्द एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें हम तमाम लड़ने वाले संगठनों को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि समय आ गया कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा और इस कारपोरेट के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देश में देनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा जो जमीन लेने का कारपोरेट काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई देश में आपको देखने के लिए मिलेगी। किसान संघर्ष मोर्चा बनाया है, वो इसलिए बनाया है, देश में सबसे बड़े वर्ग, दो बड़े वर्ग हैं, एक किसान और एक मजदूर। ये दोनों वर्ग शोषित है सरकार द्वारा। इन दोनों वर्गों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। इनको इकट्ठा करके सरकार के साथ लड़ने के लिए, सड़कों पे आने के लिए इस मोर्चे का गठन किया गया हरियाणा में। और ये मोर्चा किसान और मजदूर की सभी आवाजें उठाएगा। सरकार ने जो इनके विरोध में जो नीतियां बनाई है, सबका विरोध करेगा। हम सभी किसान और मजदूरों से अनुरोध करते हैं कि इस संगठन के साथ आओ और अपनी आवाज बुलंद करो। बगैर लड़े भाई कोई हक नहीं देता। तो किसानों ने संगठन तैयार कर लिया है। बड़े आंदोलन की चेतावनी किसानों की तरफ से दी जा रही है। इसी पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। राजीव रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित अरोड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़े। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत। और स्वागत के साथ ही चर्चा जो है राजवीर जी आपसे करना चाहेंगे। आपने तमाम किसानों को सुना ही होगा। अभी किसानों का कहना है कि किसान और मजदूर ये दो वर्ग ऐसे हैं जो कि सरकार की तरफ से परेशान लगातार किए जा रही हैं। और अब ये वक्त आ चुका है कि अब हम दोनों को ही एकजुट होना पड़ेगा और सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी पड़ेगी। आकांक्षी जी, मेरा नाम राजवीर सिंह रोहिला है। पहले तो आपके दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी आपको। बिल्कुल राजवीर जी, आवाज आ रही है। आंदोलन करना, झूठ बनाना लोकतंत्र में सबका हक है। और किसान आंदोलन, किसान के जो संगठन वो भी अच्छी बात है, वो एक मंच पे आ रही है। ये तो 8-9 संगठनों की बात हुई। हरियाणा में तो 40-42 संगठन है, ये सबको पता है। राजवीर जी, जो आपने स्पीकर खोला हुआ है वो बंद कर लीजिए एक बार आप। नहीं, मेरा स्पीकर बंद है जी। ठीक है, मेरा स्पीकर बंद है मेरा। ठीक है। तो संगठन बनाना हर किसी का हक है, आगे बढ़ना, अपनी मांगों को रखना। और भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनिक जी के नेतृत्व में सरकार है, वो किसानों, मजदूरों, व्यापारी, हाड़ी पाड़ी सबको समर्पित है। जो किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने किया है, 70 साल में किसी ने नहीं किया था। 24 फसलों पे हमने MSP दे रहे हैं। DBT के माध्यम से डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं हर फसल के। खाद बीज की कोई कमी नहीं है। नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से एक एक दाना खरीदा जाता है फसल का, किसानों का। और जो अभी धान का सीजन है उसमें 8,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। अगर वो धान नहीं लगाते तो जो पानी की अगर कोई दिक्कत ना आए, तो हरियाणा सरकार ने हर सत्र पर काम किया है। और उसी के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई इनकी डिमांड आएंगी तो उन पर पूरा विचार भी किया जाएगा और पूरा भी किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सरकार है जनता को समर्पित है। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है कि मैं 24 घंटे जनता के लिए हूँ। और अब तक लाखों लोगों से वो मिल चुके हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर किसी को। यानी कि राजवीर जी, ये माना जाए कि 8 अगस्त को जब किसान और मजदूर एकजुट होकर के जिला मुख्यालय पर पहुंच करके ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो सरकार उनकी मांगे पूरी करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो मांग पूरी करने वाली होगी तो वो पूरी करने का काम हरियाणा सरकार हमेशा करती है। ठीक है राजवीर जी, ठीक है। के लिए टेबल हमेशा तैयार है। ठीक है राजवीर जी। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, देखिए आपने राजवीर जी को भी सुना होगा। इससे पहले हमने तमाम किसानों की बातें सुनवाई थी दर्शकों को, वो भी आपने सुनी होगी। और कांग्रेस का भी रुख इसमें सामने आया और कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सरकार नहीं सुन रही है, इसीलिए आज ये जरूरत पड़ी है कि किसान और मजदूरों को एक साथ आना पड़ा है। किस तरीके से आप देखते हैं जो एक संगठन का निर्माण किया गया, गठन किया गया है? देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप है जिसमें जो मुझे लगता है भारतीय किसान, सर छोटू राम, BKU, पगड़ी सवाल, किसान संघर्ष, किसान, ये 9 संगठन हैं।
सवाल ये है कि उन्होंने 8 अगस्त का टाइम दिया है कि हम 8 अगस्त को जिला मुख्यालयों पे जो है किसानों की समस्याओं के लिए कोई कार्यक्रम या संघर्ष मोर्चा की तरफ से कोई कॉल देंगे। क्या भाजपा को ये समझ में नहीं आता कि 8 अगस्त से पहले बातचीत क्यों ना कर ली जाए इनके साथ? आप 8 अगस्त की वेट क्यों करना चाहते हो? आखिर उन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया है या उन्होंने कोई संघर्ष की बात करी है, तो वो संघर्ष के कुछ कारण होंगे ना, वजूहात होंगी कोई। ठीक ठीक है ललित जी, इसका जवाब 8 अगस्त को ठीक है। मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जो गेहूं की जो खरीद धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए, क्योंकि अभी कई कारण होते हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो उनके खातों से प्रीमियम काटा जा रहा है फसल बीमा का, वो बिना बताए काटा जा रहा है, उनको बिना सूचना काटा जा रहा है। ये सीधी लूट है। एक तो वो इसके बारे में कह रहे हैं। उसके अलावा आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, आ रही है। तो उन्होंने यूरिया की किल्लत के लिए एक बताओ, 9 किसान संगठन कह रहे हैं कि यूरिया की किल्लत है, और हमारे भाई रोहिल्ला जी या जो कौन बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं स्मरण हो रहा, वो ये कह रहे थे कि नहीं, जब कोटा 40% कम आया उस पर से, या तो आप नहीं कर दो कि 40% कोटा कम नहीं आया। जब कम आया है तो थोड़ी सी कमी हो सकती है कुछ पॉकेट्स में। मैं ये नहीं कहता पूरे हरियाणा में कमी है, लेकिन कमी तो है ना। खाद माफिया वो कहते हैं, वर्ड उन्होंने यूज किया। जगदीप वल्लभ ने, मैं सुन रहा था, ये बोला कि खाद माफिया है, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर है, जानबूझकर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि है नहीं और महंगा बेचते हैं। ठीक है ललित जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब जो है राजवीर जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले इनेलो के प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं। ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़े। ओमकार जी, आपकी पार्टी जो है कहती है कि एकमात्र हमारी पार्टी ऐसी है जो किसानों के हितों में बात करती है, किसानों के लिए स्टैंड हमारी पार्टी लेती है, और कोई भी पार्टी हरियाणा में ऐसी नहीं है जो किसानों की बात सामने आकर के रखे या फिर किसानों की आवाज उठाए। अब किसान संगठन की तरफ से और मजदूरों की तरफ से एक संगठन जो है गठन किया गया और 8 अगस्त की तारीख सरकार को दी गई है। इस गठन को किस तरीके से आप देखते हैं? सिमरन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा में एकमात्र इंडियन। ओमकार जी, आंचल बात कर रही हो। आंचल, सिमरन नहीं, आंचल। सॉरी, आंचल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा में एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी है जो किसानों की हितैषी है। आप देखिए, 4216 विधायक हैं पूरे भारत में, विधायक और सांसद। क्या किसी ने इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के दौरान? सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, और फिर जीत कर भी आए उस सीट पर। और मैं अब ये बताना चाहता हूँ, आज के मुद्दे के ऊपर ये जो बीजेपी सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है, आज अगर सबसे बड़ी विरोधी किसान और मजदूर की है तो सिर्फ बीजेपी सरकार है। इन्होंने जब 3 कृषि बिल लेके आए थे और 13 महीने किसानों को सड़क पर बिठाया था, तो उनको क्या कहते थे? ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये तो विपक्ष के बरगलाए में आ गए। फिर बाद में क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन स्पष्ट आगे रूबरू हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी। यही बोला था उन्होंने, हमारे से गलती होगी, हम माफी चाहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। ये वो पार्टी है, आज प्रत्येक वर्ग दुखी है। 8 अगस्त को किसान मजदूर अगर संघर्ष करने की ऐलान कर रहे हैं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करेंगे, तो इनेलो हर तरीके से उनके साथ रहेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, झूठ की कोई तो लिमिट होती होगी। ये बीजेपी वाले कहते हैं हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अब उन 24 फसलों की अगर लिस्ट देखोगे ना, तो आपको हंसी आ जाएगी। उसमें खोपरा भी है, मतलब नारियल, उसमें जूट भी है। आप ये बताइए, नारियल कहाँ पैदा होता है? हरियाणा में कहीं नारियल पैदा होता है? हरियाणा में कभी जूट पैदा होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है जूट। तो ये तो सिर्फ दिखावे के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एमएसपी पे खरीद रहे हैं और किसान की मांग है एमएसपी पे खरीदने की, तो फिर किसान क्यों आंदोलन करेगा? किस बात से आंदोलन करेगा? आप एमएसपी दो, लेकिन एमएसपी इनका कैलकुलेशन का तरीका अलग है। किसान जो मांग करता है वो मांग करता है C2 + 50% फार्मूले की, स्वामीनाथन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए फार्मूले की। क्या मेरे भाई बताएंगे राजवीर जी कि ये 24 फसलों में खोपरा और जूट भी शामिल है?
और कहाँ होता है? ठीक है दूसरा, ओमकार जी, क्या जवाब आप ले लेते हैं। एमएसपी पर अगर खरीद रहे हो तो एमएसपी निर्धारण का फार्मूला क्या है, ये जरूर बताएं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजवीर जी, देखिए आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना होगा, ओमकार जी को भी सुना होगा और साथ ही ललित जी को भी सुना होगा। दोनों की तरफ से तमाम सारे सवाल दागे गए हैं। सबसे पहली बात कि धान जो है तैयार हो जाती है सितंबर में, फिर अक्टूबर में क्यों खरीद शुरू होती है, 1 महीना डिले क्यों होता है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी होती है कांग्रेस की तरफ से। और ललित जी के भी सवाल आपने सुने होंगे। राजवीर जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, राजवीर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक ललित जी का रुख कर लेते हैं। ललित जी, देखिए तमाम जो चीजें हैं वो रखी गई है यहाँ पर, और बीजेपी का सीधे तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जो है किसानों की मांगे सुनेंगी, और जो मांग किसान 8 अगस्त को लेकर के आएंगे, जो भी जरूरी लगेगी, उनमें से तमाम मांगों को सुना जाएगा। चलिए ठीक है, ललित जी से भी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ओमकार जी का ही रुख कर लेते हैं। ओमकार जी, जो बात अभी राजवीर जी ने थोड़ी देर पहले कही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजवीर जी ने कहा है कि जब 8 अगस्त को किसान हमारे पास पहुंचेंगे, जो मांगे वो रखने वाले हैं, उस पूरी लिस्ट को देखा जाएगा, जो मांगे लगेगी उन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि हम किसानों को सामने रखती हैं। और ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि किसानों का ही तो हाथ है हमारे ऊपर, जो हम बार बार हरियाणा में रिपीट सरकार बना रहे हैं। मान लेते हैं तो किसी को क्या इतराज है? ना किसान को इतराज है, ना मजदूर को, ना विपक्ष को। आप मान लीजिए मांगे, किसी को तो कोई इतराज है नहीं। लेकिन आपने आज तक का इतिहास ये बताता है, आपने किसी भी आंदोलनकारी की मांगे पहले नहीं मानी और बाद में प्रधानमंत्री महोदया को भी माफी मांगनी पड़ी है। आप तब तक मांगे नहीं मानते जब तक व्यक्ति सड़कों पर ना उतर जाए, जब तक वो वर्ग सड़कों पर ना उतर जाए। अभी मेरे बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि खाद की पूरी उपलब्धता है। आप देखिए, खाद के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और लंबी लंबी लाइनें, और पुलिस के साए में खाद वितरित की जा रही है। आज ये कहते हैं अमृतकाल चल रहा है। ऐसा अमृतकाल हमने तो कभी नहीं देखा कि खाद के लिए विश्व गुरु होने का डंका बजाते हैं। ये कहते हैं मोदी जी विश्व गुरु बना गए हमारे को। ठीक है ओमकार जी, लगता है ठीक है ओमकार जी। राजवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जवाब ले लेते हैं आपकी बातों के। राजवीर जी, देखिए यूरिया के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी जगह है जहां पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है किसानों को, लंबी लंबी कतार में खड़े रहते, 2-2 दिन तक खड़े रहते हैं, तब तक भी जाकर के किसानों को नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना होगा, कहा कि 8 अगस्त की तारीख का इंतजार बीजेपी क्यों कर रही है, जब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि 8 अगस्त को किसान आने वाले हैं। उससे पहले किसानों के पास सरकार क्यों नहीं पहुंच जाती है उनकी समस्या सुनने के लिए? आंचल जी, वो संगठन ही किसान नहीं है। पूरा हरियाणा में किसान 65% खेती होती है। वो जो संगठन है वही किसान नहीं है, ये बात समझने की है। यहाँ 50-60 संगठन बने हुए हरियाणा में, लेकिन अब तो संगठन एक बन गया ना। मैं ये 9 संगठन इकट्ठे हुए आंचल जी। तो वो हमें कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं, कोई संगठन बनाए, कोई आंदोलन करे, क्योंकि वो लोकतंत्र में हक है, ठीक है ना। 65% किसान है। आज जो छोटी जोत का किसान है वो अपना खेत में लगा हुआ है, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, ठीक है। जिन्हें जो करना करे, आपत्ति थोड़ा ना है। अब विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आएंगे तो देखा जाएगा। कोई ज्यादा मतलब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमारी सरकार 36 बिरादरी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सबको समर्पित है। हम समान भाव से सबका काम करते हैं, करते रहेंगे ये। और जनता ने हमें तीसरी बार इसलिए चुना है क्योंकि हमारी नीतियां पसंद आ रही है उनको, ठीक है ना। अब ये कांग्रेस का क्या करेंगे आप? कांग्रेस का 9-10 महीने से तो एलओपी नहीं है, जिला अध्यक्ष के नाम पे कुछ नहीं है, प्रदेश की कमेटियां नहीं बनी हुई है इनकी। हाईकमान को इनको चंडीगढ़ आना पड़ता है जिला अध्यक्ष बनाने के लिए। ठीक है राजवीर जी, एक सवाल और पूछा गया था कि जब धान की फसल तैयार सितंबर में हो जाती है तो अक्टूबर में खरीद क्यों? 1 महीने का ये समय क्यों लगता है? इससे तो किसानों को नुकसान होता है, पिछले साल भी नुकसान हुआ। नुकसान नहीं होता, ये सारे पैरामीटर बने हुए हैं। नमी का भी एक पैरामीटर होता है, एमएसपी तब मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप अगर बाजार में सामान लेने जाएंगी तो आप अच्छा सामान लेंगे और उसका दाम देंगे आप। अब अल्टीमेटली जो सरकार धान खरीदती है वो डीबीटी के माध्यम से गरीबों को जाता है, वो तो उसकी भी तो क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और रही बात खाद की स्थिति, तो खरीफ की फसल के लिए 10 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी,
8,53,000 मीट्रिक टन आज उपलब्ध है और डीएपी की भी यही स्थिति है और आगे भी अभी 1 महीना भी और बुआई चलने वाली है। तो खाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी अफरा तफरी यूं हो जाती है, भाई कोई 5 किले का जमींदार है वो 10 किले का खाद ले लेता है, तो भाई चलो आगे के लिए 10-20 कट्टे अपना और ले लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को खाद मिल रहा है और 28 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, FIR दर्ज की गई जिसने भी कालाबाजारी करने की कोशिश की। तो हमारी सरकार किसानों के लिए मुस्तैद है बिल्कुल। और मैं ओमकार जी की बात करूंगा, ये तो 7 पीटी का जुगाड़ करा करते, आज इनको एक सीट के लाले पड़े हुए हैं। अगर ये किसानों के देसी थे तो कंडेला में किसने गोली चलवाई थी, मैम में किसने गोली चलवाई थी? ये सारे काम ये इन विपक्षियों ने किए हैं। इनसे त्रस्त होकर किसानों, मजदूरों, छत्तीस बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां पसंद आ रही है इसलिए एक्सटेंड की जा रही है सरकार को, क्योंकि हमने हर फील्ड में काम किया। हमने 2 लाख ठीक है राजवीर जी, समय कम, एक बार ललित जी से जवाब ले लेते हैं। ललित जी, सुना ना आपने कि हमारी सरकार किसानों के साथ है, तभी तो बार बार सरकार रिपीट हो रही है। ठीक है, ओमकार जी से जवाब ले लेते हैं। ओमकार जी, देखिए, जब भी हम इनसे वर्तमान की बात करते हैं, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पता नहीं क्या खा के आए हैं, ये भूतकाल में चले जाते हैं। इनको ये नहीं मालूम 11 साल से इनकी सरकार है, ये सत्ता में है, ये कह रहे 8,54,000 मीट्रिक टन खाद अवेलेबल है। भाई हमें अवेलेबल से मतलब नहीं है, आप किसानों को क्यों नहीं दे रहे? किसान पुलिस के सामने खाद नहीं मिल रही उनको, लंबी लाइनें लगी हुई है। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ और जुमलों पर आधारित है। अब देखिए, अपनी बात पे अपने समय पर नहीं बोलते, दूसरे के समय में बोलते हैं। ये इन सारे प्रवक्ताओं की गंदी आदत है, क्योंकि जनता तक हमारी आवाज जाने के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज 11 साल से प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। ये कह रहे किसानों ने हमें चुना, किसानों ने नहीं चुना। किसानों ने इस बार कांग्रेस को वोट डाली थी और कांग्रेस की नाकामी की वजह से ये तीसरी बार सत्ता में आ गए। चलिए, कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं कि कांग्रेस में नाकामी है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, किसानों ने संगठन तैयार कर लिया है, संगठन बन चुका है। अब 8 अगस्त का इंतजार है, देखना रहेगा कि कौन सी वो मांगे हैं जिन्हें लेकर के किसान सरकार के सामने पहुंचेंगे और सरकार उन मांगों को कब तक पूरा करती है। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।